उत्तराखंड की राजनीति में आज एक बार फिर भाजपा ने धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। मौका था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के 5 साल पूरे होने का और इस अवसर पर चंपावत जिले के लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ सरकार की उपलब्धियों का भी जोरदार प्रचार किया। और इस आयोजन के जरिए पार्टी ने जहां प्रदेश की खुशहाली और विकास की कामना की, वहीं आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। लोहाघाट नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में राम मंदिर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया गया। पूजा अर्चना के दौरान प्रदेश की समृद्धि, जन कल्याण और विकास के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सरकार के 5 वर्षों के कामकाज को जनता के सामने रखते हुए इसे सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम काल बताया। नेताओं का कहना था कि धामी सरकार ने प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया है और विकास की गति लगातार तेज हुई है। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में करीब 30,000 सरकारी भर्तियां जो हैं वो निकाली गई और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य युवाओं को अवसर मिले। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग का विकास और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आज विकास और सुशासन की नई पहचान बना रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की जन कल्याणिक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और प्रदेश लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर ने सरकार के नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति देने का काम किया है। कार्यक्रम के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर सरकार के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाया। नेताओं ने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की जनता एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार के 5 साल पूरे होने के इस आयोजन के जरिए भाजपा ने धार्मिक आस्था के साथ साथ आगामी चुनावों के लिए अपने राजनीतिक संदेश को भी मजबूती से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। नकल विरोधी कानून तीसरी बार धमाकेदार हमारी जब से नकल विरोधी कानून लगा है, चालू हुआ है, उससे पूरे उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिल रहा है और पारदर्शी के साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उन पर पारदर्शिता रखी जा रही है। जैसा कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 5 वर्ष के सफलतल कार्यकाल होने पर आज हमने राम मंदिर पर पूजा अर्चना कर उत्तराखंड प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु श्री राम से विनती करी और निश्चित ही प्रभु राम हमारे उत्तराखंड, हमारे देश को बहुत उन्नति के लिए अग्रसर करेंगे, ऐसी हमारी प्रभु श्री राम से विनती है। पूरा उत्तराखंड पूरे देश में जाना जा रहा है विकास के मामले में और आज सेवा शोषण दिवस मनाया गया और इसमें हमने राम मंदिर में हवन और भजन संध्या के रूप में मनाया गया और साथ ही साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इनके सुशासन के पूरे सेवा के 5 साल हो गए हैं और लगातार आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, चाहे चंपावत जिला हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, आज सब इनका लोहा मान रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगले जो यहाँ के देश की जनता है वो भी लगातार पुष्कर धामी जी के काफ़ी अपना रोल मॉडल के रूप में देख रही है और इनको आगे को भी जो आने वाली 25 वर्षीय योजना है इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पर युवाओं के रोजगार के लिए आप देखेंगे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरे प्रदेश के अंदर 30,000 नौकरियों का जो सीधे भर्ती हुई है, ये युवाओं के हितों में, आप चाहे कहें बेरोजगारों के हितों में और अन्य भी चाहे महिलाओं के हितों में आप कहिए, आप वरिष्ठ जनों के हितों में कहिए, हर वर्ग के लिए आदरणीय धामी जी ने कुछ न कुछ इस पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में किया है और जो आज वास्तव में इस पूरे प्रदेश के अंदर दिख भी रहा है। सभी चीज़ों में कार्रवाई की है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और जो नकल विरोधी कानून लाए, उसके बाद ही इस प्रदेश के ऐसे होनहार युवा लगातार जो सरकारी
भर्तियां हो रही हैं उसमें निकल रहे हैं, वो बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी अन्य साधनों के निकल रहे हैं। वो जो वास्तव में जो निकलने के लिए सक्षम व्यक्ति है, जो होशियार बच्चा है, वो आज बिल्कुल खुले मन से परीक्षा दे रहा है और उस परीक्षा में पास होकर सरकार की विभिन्न विभागों में जो भर्तियां हो रही है उसमें वो चयनित हो रहा है।